तो मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। आप जुड़ रहे हो संजय पटेल के साथ। माँ बाप का साया सिर से उठ जाए तो जिंदगी बिखर जाती है, लेकिन कुछ लोग उस बिखराव को ही अपने सपनों की आग बना लेते हैं। तो मित्रों, अंधेरों में भी जिसने रोशनी की तलाश की उससे बड़ा कोई विजेता नहीं, और हालात से जिसने दोस्ती कर ली उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं। तो मित्रों, आज की कहानी में हम आपको एक ऐसे लड़के से मिलवाएंगे जिसकी जिंदगी ने उसे हर वो दर्द दिया जो इंसान को तोड़ देता है। गरीबी, अकेलापन और माँ बाप का साया सिर से उड़ जाना। लेकिन इन सब के बावजूद उसने अपने सपने को मरने नहीं दिया। मित्रों, भारत में करोड़ों आदिवासी बच्चे हैं, लेकिन सच ये है कि आज भी उनमें से ज्यादातर के सपने हालात की वजह से अधूरे रह जाते हैं। कोई स्कूल बीच में छोड़ देता है, कोई मजदूरी में चला जाता है, और कोई सोचता ही नहीं कि डॉक्टर या इंजीनियर बन पाए या नहीं बन पाए। लेकिन मित्रों, ऐसे माहौल में एक आदिवासी लड़का एंकेटी पेंडेटी सामने आता है, जिसने ये साबित कर दिया कि हौसले के सामने कोई गरीबी टिक नहीं सकती, कोई भी रुकावटें टिक नहीं सकती। गरीबी, अनाथ जीवन, गांव का छोटा सा घर और हालातों से जंग। सोचिए, अगर आपके माता पिता दोनों ही जिंदगी में जल्दी चले जाए तो क्या होगा। ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन एंकेटी पेंडेटी ने हार मानना सीखा ही नहीं। आज उसका नाम पूरे देश में गूंज रहा है, क्योंकि उसने नीट की परीक्षा पास कर ली और अब यह बनेगा एमबीबीएस डॉक्टर। सोचिए, एक आदिवासी बच्चा बनेगा एमबीबीएस डॉक्टर। यह कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, बल्कि पूरे आदिवासी समाज की उम्मीद की एक कहानी है। तो मित्रों, एंकेटी पेंडेटी का घर ओडिशा के रायगढ़ जिले के एंगुरू गांव में है। गांव जहां आज भी कई घर कच्चे हैं, जहां पढ़ाई के साधन सीमित है और जहां सपनों को अक्सर गरीबी की बोझ तले दबा दिया जाता है। पिता छोटे किसान थे, जिनकी आमदनी इतनी कम थी कि घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई दोनों साथ साथ चलाना मुश्किल था। माँ एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन 2017 में पिता का निधन हो गया और पेंडेटी उस समय सिर्फ 11 साल का बच्चा था। इसके बाद माँ ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2023 में माँ भी इन दुनिया से चली गई, और 19 साल की उम्र में जब इंसान को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है, तब उसके पास कोई नहीं था। पेंडेटी अकेला था जीवन में। तो मित्रों, जहां उम्मीदें दम तोड़ देती है, वही किस्मत की कहानी जन्म लेती है, और इसके बाद शुरू होता है संघर्ष और शिक्षा का जुनून। घर की हालात ऐसी थी कि कई बार खाना भी पूरा नहीं मिलता था, लेकिन पेंडेटी ने ठान लिया था कि वह डॉक्टर बनेगा, बनेगा और बनेगा। गांव में बिजली और नेटवर्क की समस्या थी, किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। कई बार दोस्तों की पुरानी किताबें से पढ़ना पड़ता था, कई बार शिक्षक खुद मदद करते थे, और फिर रोल आता है पड़ोसियों और रिश्तेदारों का ताना मारा, इतनी गरीबी में सपना छोड़ दे, नहीं पूरा हो पाएगा। लेकिन उसने सोचा सपने छोड़ने के लिए नहीं, पूरे करने के लिए होते, और ये डटा रहा सपने के पीछे, मेहनत करने के पीछे। उसने सरकारी स्कूल से पढ़ाई जारी रखी, दिन में काम, रात को पढ़ाई, और कई बार लालटेन की हल्की रोशनी में किताबें खोलना, तो कई बार भूखा पेट लेकर। तो मित्रों, अंधेरों से डरना नहीं सीखा हमने, क्योंकि दियों की लो से ही सपने को जगमगाया है हमने। नीट जैसी परीक्षा के लिए बड़े शहरों में कोचिंग की जरूरत होती है, लेकिन पेंडेटी के पास वो साधन नहीं थे, उतनी सुविधा नहीं थी। उनके ऑनलाइन नोट्स, दोस्तों से मिली किताबें और अपनी मेहनत के दम पर तैयारी करनी शुरू कर दी। तो मित्रों, रात को देर तक पढ़ाई करना उसकी आदत बन गई। सुबह खेत के कामों में मदद और दिन में पढ़ाई। कई बार जब थकान इतनी होती थी कि आंखें बंद हो जाती थी, तब भी वो अपने सपने को याद करता था और आगे बढ़ता और पीछे डटा रहा सपनों के। आखिरकार 2025 में उसने नीट की परीक्षा दी और रिजल्ट आया तो पूरे गांव की आंखें भर आई। पेंडेटी का चयन एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज ब्रह्मपुर में एमबीबीएस के लिए हुआ। गांव वालों ने पहली बार किसी अपने बच्चे को डॉक्टर बनते देखा। ये सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की जीत थी, और जीत थी पेंडेटी की जज्बे की। तो मित्रों, मेहनत वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। तो मित्रों, पेंडेटी की कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज की ताकत दिखाती है। आजादी के इतने साल बाद भी शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों की कमी से आदिवासी बच्चे पीछे रह जाते हैं आज भी। लेकिन पेंडेटी जैसे बच्चे उम्मीद की किरण है पूरे समाज के लिए। सोचिए, जब एक डॉक्टर बनकर अपने गांव लौटेगा तो कितने बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। वो सिर्फ इलाज ही नहीं करेगा, बल्कि बच्चों को यह भी बताएगा कि सपने देखो और पूरा करो, सपने के पीछे मेहनत करो और इनके पीछे लग जाओ। तो मित्रों, जो अपने सपनों के लिए लड़ते हैं वही समाज की किस्मत बदलते हैं।
तो मित्रों, आज के युवाओं को ये कहानी क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि ये बताती है अगर हौसला है तो हालात कभी नहीं रोक सकते हमको। तो मित्रों, पेंडेटी का संघर्ष हर उस लड़के लड़की के लिए मैसेज है जो सोचते हैं मेरे पास संसाधन नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता। असल सवाल ये है, क्या आपके पास सपनों के लिए जुनून है, जज्बा है? पेंडेटी ने अकेले रहते हुए कर दिखाया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? तो हालात चाहे कितने भी सख्त हो, जिनके इरादे पक्के हो, वो इतिहास लिख जाते हैं मित्रों। दोस्तों, एंकेटी पेंडेटी की कहानी हमें यही सिखाती है, कभी हालात पर मत रो, बल्कि हालात को हराने का जज्बा रखो। गरीबी, अकेलापन, संघर्ष, ये सब रुकावटें नहीं बल्कि कामयाबी की सीढ़ियां है, उसे यूटिलाइज करो। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर कर गई है तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि पेंडेटी का नाम और उसकी मेहनत पूरे देश में गूंजे। और याद रखिए, जो हिम्मत करता है वही जीतता है। तो मित्रों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ क्वेरी है तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मित्रों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सलामत रहे, सेफ रहे। जय हिंद, जय भारत।